एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर हो जाता है, तो संख्या का 2/5वां भाग क्या होगा? परसेंटेज की चर्चा किया हो तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और संख्या घट के 70% हो जाता है। कब? जब हम उसमें 42 घटाते हैं तब। कितना आसान है। कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, आप भी 100%, हम भी 100%, और उस संख्या घट के 70% हो जाता है। कब? जब हम उस संख्या में 42 घटाते हैं। तो आप 42 घटा रहे हैं और यहां 30 घट रहा है। संख्या निकालना है 100 से। 1 शून्य से 1 शून्य, 14 तिया 42, 140। यदि आपसे संख्या पूछा होता तो आंसर हो गया 140, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है संख्या जो आप 140 लाए इसका 2/5। 28 × 140, 28 दूनी 56। 56 ऑप्शन नंबर डी। देखिए कौन जीता। लो, गुरु गोड़ और चेला चीनी, विकास, प्रमोद, सुधा, गजब गजब गजब। सारे बच्चे धड़ाधड़ आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। देखते हैं आगे कौन पहले बनाता है। 22 का जवाब सबसे पहले कौन देगा? चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों में 11,025? बोले सर कमाल करते हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि 5% है, क्योंकि सीआई में कभी भी दर या समय निकालना हो तो सबसे पहले मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। मूलधन अनुपात मिश्रधन पिछला सेट में भी आया था। यदि 2 वर्ष है तो कंफर्म है, स्क्वायर के रूप में बैठ जाएगा। ऐसे भी 10,000 1125 स्क्वायर के रूप में है। ये है इस 100 का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है। इतना तो अनुभव है, ये और काट के भी बैठाइए तो स्क्वायर में बैठेगा। तो ये 2 वर्ष का इसलिए स्क्वायर है, 1 वर्ष का करिए तो स्क्वायर हट जाएगा। 100/105, तो काटने की जरूरत ही नहीं। दर प्रतिशत की गणना 100 पर ही होता है। 5 ज्यादा है 5% हो गया। कुछ और रहता तब ना निकालते। 5 ज्यादा है 5% हो गया। धड़ाधड़ सारे बच्चे ला रहे हैं आंसर। देखते हैं अगला का जवाब सबसे पहले कौन देता है। मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब टूट गया 24 कप। बाकी जो शेष कप बच रहा है उसको 12 रुपए प्रति कप के दर से बेचा, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ। इस शब्द को समझिए। यदि आप हमारे असाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, जो कि यूट्यूब पे भी डाला हुआ है 13-14 टाइप में, या हमारे सुपर 50 भी आप प्रॉफिट लॉस का पढ़े होंगे, तो इतना तो जरूर होगा। बहुत जोर दे के हम उस नोट को लिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा भी रहे, यदि लाभ हानि प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो चाहिए। यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो। तो इस प्रकार के प्रश्न, कभी कप टूट गए, कभी अंडे टूट गए, तो ऐसी स्थिति में जो टूट गया या जो क्षतिग्रस्त हो गया वो खत्म हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो देख लिया, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से, हमको मेनली रूप से पूछ रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्वेश्चन कैसा भी रहे, क्रैमुल अनुपात विक्रैमुल चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, भले अलग अलग क्वेश्चन रहता है। तो क्रैमुल और विक्रैमुल चाहिए। तो टोटल क्रैमुल, तो 8 रुपए प्रति कप के हिसाब से 240 कप कोई खरीदेगा, तो 240 × 8 क्रैमुल हो गया। अब 240 में 24 कप टूट गया, तो शेष 216 कप बचेगा। ये 24 कप टूट गया तो खत्म हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप शेष 216 कप को ही 12 रुपये कप के हिसाब से बेच दिए, तो ये हो गया क्रैमुल, ये हो गया विक्रैमुल। 24 कप था वो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। माया मोह नहीं रखिए, आगे चलिए अब काट देते हैं। तो 24 से ही 9 बार में, 24 से ही 10 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये हो गया 10 दूनी 20, ये हो गया 9 तिया 27। अब मेनली रूप से क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो आ गया 20:27। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 27 बटा क्रैमुल 20 और गुना 100। काटेंगे 20×5 = 100, 7×5 = 35। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, कैसा भी रहे, यदि अंत में बोल दिया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, तो सबसे पहले क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकालेंगे मेरे लाडलों, सबसे पहले क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद लाभ हो रहा है तो लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, हानि हो रहा है हानि बटा क्रैमुल गुना 100। किसी को कोई शंका संशय संदेह है तो बोलिए, और नहीं है तो बढ़ते चलिए बस।
तेजी से बढ़ते चलिए, हजारों लाइक पूरना चाहिए, हजारों लाइक पूरना चाहिए। इतना मजेदार सेशन स्टार्ट किए हैं 2020 बैच। बच्चे जुड़ेंगे तो और मजा आएगा ना। और डेली 40 मैथ रीजनिंग का यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी और सब टॉपिक देखिए ना, इससे बहुत कुछ हो जाएगा रेगुलर यदि आप हैं तो। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 मजे का क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं कौन पहले बनाता है। मैं तो पढ़ता हूं क्योंकि मुझे सिखाना भी रहता है। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति, ध्यान देता है कि भाई 1 मिनट में 21, 1 मिनट में नहीं 21 मिनट में, ये वाला फालतू दे दिया। 1 मिनट में ये पूरा का पूरा फालतू दे दिया, ये नहीं है। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति, ध्यान देता है कि भाई 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये तो हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन कुल दूरी कितना है? तो बोलिए कि सर कुल दूरी है, 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है, तो जैसे 4 खंभा होगा तो गैपिंग 3 गो होगा, 50 50 50, इसलिए 21 खंभा है। तो यहां पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो बोले सर 21 खंभा गिना है यानी 20 गैपिंग होगा, 20 गैपिंग के 50 50 दूरी यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो वो 1 मिनट में 21 खंभा गिन लिया, 21 खंभा मतलब 20 गैपिंग, और प्रत्येक गैपिंग 50 मीटर का, तो 50 गुना 20 1000 मीटर, मतलब 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला गया। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला गया तो 1 किलोमीटर अब बटा 1 मिनट है, मिनट को घंटा बदलना है तो 60 से भाग, 60 उलट के ऊपर चल गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला गया तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 घंटा में जो दूरी तय करता है वही तो चाल होता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किसी को शंका या संशय है तो बताइए, किसी को शंका या लघु शंका है तो बताइए। सारे बच्चे ले आ रहे हैं, सभी चालाक हो गए, माहिर हो गया मैथ को दौड़ाने में सब, लेकिन फिर भी रिजल्ट रुक रहा है। आखिर कहां गलती है? गलती यहां है कि हम लोग सोच लेते हैं कि बहुत ज्यादा जानते हैं और प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। अब एक बार हमको दौड़ने आ गया फिर हम दौड़ना छोड़ देंगे तो थोड़ी ना हम रेस जीत जाएंगे। दौड़ते रहेंगे तभी जीतेंगे रेस। आ जाएगा दौड़ने फिर भी, मैथ आ गया बनाने फिर भी, रेगुलर प्रैक्टिस। तार एक टुकड़े को मोड़कर तार के एक टुकड़े को मिलकर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, आप वृत्ताकार तार को मोड़ के वर्ग बनाइए तब परिधि दोनों का सेम होगा, परिमाप सेम होगा, तो वर्ग की भुजा की लंबाई सिंपल है भाई। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 70 है, 70 त्रिज्या है, तो इसका परिधि क्या होगा? तो बोलिए सर परिधि होता है 2πr, और ऐसे भी 7 रहता है तो परिधि 44 होता है, तो 70 है तो परिधि 440 होगा। इसमें क्या दिक्कत है? अब इसी परिधि का हम एक वर्ग बना देंगे। त्रिज्या में याद है ना सबको, मैं बहुत बार प्रैक्टिस करवाया हूं। क्या क्या वृत्त में याद है ना? त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। इसको मैंने इसलिए याद करवाया था क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। त्रिज्या 7 तो परिधि 44, क्षेत्रफल 154। इन तीनों में कोई एगो याद है तो बाकी याद रहेगा। 7 44 154, 14 88 616। जैसे हम लोग पाइथागोरस याद करते हैं वैसे इसको भी याद कर लीजिए। 7 44 154, 7 44 154, 7 44 154, 14 88 616। समझ रहे हैं? तो जैसे ही हमने 7 देखा तो होता 44, लेकिन एक शून्य है तो नहीं, तो निकालिए ना 2πr का 440। अब यही परिमाप इसका भी है क्योंकि उसी तार से, तो 440। अब पूछ रहा है भुजा, तो हम सभी जानते हैं भुजा हो जाता है परिमाप बटा 4, क्योंकि परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा होगा परिमाप बटा 4। तो वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा।